वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज हम बिजनेस स्टडी क्लास 12 के चैप्टर 1 का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, यानी डे 2 पार्ट 2 ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट टाइम हमने इसमें मीनिंग एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस पढ़ा था, कैरेक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, और अब आज हम इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य। मैनेजमेंट किस कारण से की जाती है। तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कि अगर एक कंपनी ने अपने ऑर्गेनाइजेशन को ओपन किया है तो उसका एक ऑर्गेनाइजेशनल एम होता है। अपनी कंपनी के लिए एक एम होता है कि हमें इस एक एम को लेकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना और इसमें फर्दर ग्रोथ करनी है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में मेन आपके 3 पॉइंट आते हैं, जो कि सबसे पहला होता है सर्वाइवल। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है और मैनेजमेंट का एक मेन उद्देश्य सर्वाइवल है, यानी कि कंपनी किसी भी हालत में हो लेकिन वो सर्वाइव करती रहे एक मार्केट में, तो ये वो अपना सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर रही है, जिसमें आपका होता है रिटर्न इज इक्वल टू कॉस्ट। आर इज इक्वल टू सी मतलब रिटर्न इज इक्वल टू कॉस्ट, यानी वो अपने प्रोडक्शन, अपने कमाई से इतना जरूर रिटर्न वहां से ले ले, अपने इन्वेस्टमेंट जो उसने जहां लगाया वहां से इतना रिटर्न उसे मिल जाए कि वो उसका खर्चा, यानी जो प्रोडक्शन पूरा कर रही है उसका खर्चा कवर हो जाए, यानी आर इज इक्वल टू कॉस्ट हो जाए, सी हो जाए। दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट। केवल एक बिजनेसमैन की यही नहीं रहता कि उसे अपनी एक दुकान मार्केट में खोलनी है, उसका ये भी मोटो रहता है कि उस दुकान से उसे लगातार प्रॉफिट मिलता रहे। तो प्रॉफिट मतलब हमारा होता है कॉस्ट प्लस रिस्क। अब ऑब्वियस है कि अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उसमें आपको कोई ना कोई रिस्क लेना ही पड़ेगा, तो आप रिस्क भी साथ साथ ले रहे हैं और अपनी जो जितना कॉस्ट है आपकी पूरी दुकान का या पूरी इंडस्ट्री का जो खर्चा है वो भी आप कवर कर ले रहे हैं। तो आप क्या कमा रहे हैं, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। सो पी इज इक्वल टू सी प्लस रिस्क। देन हमारा नेक्स्ट आता है ग्रोथ। ग्रोथ होता है ऑब्जेक्टिव। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ग्रोथ है कि लगातार हम उसमें हमारा बिजनेस आगे बढ़ता जाए, तो यानी कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रोथ है। इसमें आपका सेल्स वॉल्यूम, यानी लगातार अपनी सेल्स को बढ़ाना, आप जो भी प्रोडक्शन बना रहे हैं उसकी मांग बढ़ती रहे। नंबर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि अपने प्रोडक्ट्स को लगातार उनके नंबर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाते रहना। एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, लगातार इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी में बढ़ता रहे, यानी जो लोग आपकी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं प्रोडक्शन के लिए वो इन्वेस्टमेंट भी लगातार बढ़ता रहे। इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो आपका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो आपकी सेलिंग ज्यादा होगी, और सेलिंग ज्यादा होगी तो आपको उससे प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होना चाहिए, तो यानी कि आप ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर। नेक्स्ट हम आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव में। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब होता है सोसाइटी से रिलेटेड एक मैनेजमेंट या एक बिजनेस की क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसमें मैनेजमेंट हेल्प करता है। तो सबसे पहला है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभा रहे हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं आप अपने वर्कर्स का, एक सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट आप लगातार दे रहे हैं, और स्कूल्स कॉलेजेस बना रहे हैं, चैरिटी का काम कर रहे हैं, तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, यानी आप कोई भी अपनी इंडस्ट्री बना के ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे एनवायरमेंट में पॉल्यूशन वगैरह फैले, तो ये आप सोशल ऑब्जेक्टिव अपना पूरा कर रहे हैं। देन आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियस मैंने यहाँ आपको बताया ही, आप एक इंडस्ट्री ओपन करते हैं तो आप केवल अपने ही बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप कई सारे वर्कर्स को नौकरी देते हैं, कई सारे स्टाफ्स बनाते हैं, उस सब में आप एक अच्छी खासी पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यानी आप अपना सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहे हैं। देन आते हैं हम नेक्स्ट में पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब आपके कंपनी में जो स्टाफ, जो ह्यूमन रिसोर्स काम कर रही है उसके बारे में सोचना, उसके ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना, तो आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें फाइनेंशियल यानी उनकी सैलरी वगैरह लगातार उनके काम के हिसाब से बढ़ाना, एंड नॉन फाइनेंशियल नीड्स, यानी कि उनको कई सारे वर्कर्स हमारे होते हैं जो सोशल एस्टीम के लिए काम करते हैं, तो वो भी उन्हें प्रोवाइड कराना। तो नॉन फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, सोशल एस्टीम प्रोवाइड कराना,
एक स्टेटस प्रोवाइड कराना, तो ये सब नॉन फाइनेंशियल नीड्स में आता है। देन रिकॉन्साइल पर्सनल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। एक आदमी जो आपके यहाँ जॉब करने आ रहा है, उसके दिमाग में ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहता कि मैं इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बनाऊंगा, नहीं, उसके दिमाग में रहता है कि मुझे इससे सैलरी अच्छी मिलेगी, मेरा घर अच्छा चलेगा। आपको उसके इस ऑब्जेक्टिव को अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से मिला देना होता है, तो आप क्या करेंगे, आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आराम से अचीव करवा सकते हैं उस आदमी से। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और पर्सनल गोल को रिकॉन्साइल कर देना, मिला देना, तो ये आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट पूरा डिस्कस हुआ, जिसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। अब आते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट यानी हमें मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों चाहिए हमें मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट हेल्प करती है ग्रुप गोल को अचीव करने में, जो हमने ऑब्वियस है ऊपर डिस्कस किया। हर एक आदमी एक अपना अलग एम लेकर एक जॉब में आ रहा है। अब उसके अलग एम को कंपनी के एम से जोड़ देना, ये काम कौन कर सकता है, ये तभी हो सकता है जब आपकी मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट हो, बहुत अच्छी हो, तो मैनेजमेंट। देन आते हैं मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, यानी आप कॉस्ट कम करके प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा दें, तो यानी आप क्या काम कर रहे हैं, आप एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, यानी आप लगातार जो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं उसके मुताबिक ही आपका खर्चा बढ़ रहा है, उससे ऊपर नहीं निकल जा रहा, दिमाग से काम करना। तो ये एक तरीके से आपको मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड कराता है, इंक्रीज एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, अलग अलग टैक्टिक्स आपके सामने लेकर आता है जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। देन इट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। डायनेमिक मतलब जो हर वक्त चेंज होती रहती है। ऑब्वियस है, आप एक बिजनेसमैन हैं, तो लगातार आपके बिजनेस की सिचुएशंस चेंज होती हैं, चाहे वो कंट्री के पॉलिसीज के अकॉर्डिंग जाए, चाहे आपकी सिटी के अकॉर्डिंग जाए, चाहे पर्सनल ऑब्जेक्टिव उसमें आके मिल जाए, यानी आप एज अ बिजनेसमैन आपकी सिचुएशन सडनली चेंज हो जाती हैं। तो टू मेक न्यू सिचुएशन कंफर्टेबल, अक्सर कई बार ऐसा होता है कि कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो जो आपके वर्कर्स हैं वो कोई भी प्रोडक्शन को चेंज नहीं करना चाहते, टेक्निक चेंज नहीं करना चाहते। उससे नुकसान क्या होगा कि आप पुरानी टेक्निक से काम करेंगे जो कि आपको महंगी पड़ेगी और वो स्लो टेक्निक है, बेकार टेक्निक है। तो अपने वर्कर्स को इतना कंफर्टेबल बना देना कि वो नई टेक्निक्स को अप्लाई कर सकें और तब बिजनेस में उस नई टेक्नोलॉजी के साथ काम कर सकें। तो ये क्या है, क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी उन्हें वो नई टेक्नोलॉजी अचीव करने में कोई रेजिस्ट फील ना हो, तो ऐसा उनको कंफर्टेबल बना देना, इसके लिए मैनेजमेंट जरूरी होती है। देन आते हैं मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में लीड टू टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन, कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस, यानी कि आप सबको साथ लेकर चलें और साथ लेकर सबकी नीड्स को भी पूरा करते जाएं और साथ ही साथ कंपनी की नीड को भी पूरा करते जाएं। तो ये होता है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो कि ऊपर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देन आते हैं हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को डेवलप करना, यानी कि जितने वर्कर्स आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको ऐसी सैलरी देना कि वो अपने घर को अच्छे से चला सकें। सोसाइटी को अच्छे से चलाने का मतलब है कि आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली अपना पैटर्न रखें प्रोडक्शन का। देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, आप लगातार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते रहें लोगों के लिए, उनको काम पर रखते जाएं। तो ये सारी आपकी सोसाइटी से रिलेटेड, यानी कि अगर आप सोसाइटी में कुछ डेवलप कर रहे हैं तो यानी कि आप उसमें मैनेजमेंट को ला रहे हैं। इसके कारण से मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट होती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब ही यही है कि आप ये सारे के सारे काम तभी कर पाएंगे जब आप मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे, चीज़ों को मैनेज अच्छे से कर पाएंगे, आपकी मैनेजमेंट एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो, तो ये सारे पॉइंट्स आपके अचीव हो पाएंगे और उसी के साथ साथ आपके सारे गोल्स भी अचीव हो पाएंगे। तो ये हमने आज 2 पॉइंट आपको समझाए, 2 हेडिंग समझाई। नेक्स्ट वीडियो में आपको फर्दर चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे जो कि आपका पार्ट 3 होगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू वेरी मच।